आगे हरियाणवी छागे हरियाणवी। भाई मलिक मुर्रा लवर गाइड चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हर हफ्ते एक या दो वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, उसी के आधार पे आज हम आपके कमेंट्स को देखते हुए काफ की नाभि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। वीडियो से पहले मैं आपको पिछली वीडियो के ऊपर आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स के लिए आपका सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कमेंट आपने डाल रखे थे। वो आपके कमेंट्स ही मेरी ताकत हैं, और जितने कमेंट आप वर्क संबंधित या समस्याओं संबंधित कमेंट करोगे उतने ही आपको नए नए नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको घर बैठे डॉक्टर बना दूंगा। कोई भी आप कितना ही टफ पॉइंट इसके अंदर लेके आओ, सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। तो वीडियो बनाने से पहले मैं एक छोटी सी आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोगों को ये काफ की फीडिंग की बोतल नहीं मिली थी, तो इसका अल्टरनेटिव मैंने बताया था, पेप्सी की बोतल लो। ये पेप्सी की बोतल है, कोई भी प्लास्टिक की 2 लीटर की बोतल, और ये साइकिल की ट्यूब है, साइकिल की ट्यूब है। ये इस ट्यूब का ही एक छोटा सा हिस्सा ये काट लो, कैंची के साथ ये काट लो, और ये इसको क्या काम करता है, इसके ऊपर ये ट्यूब चढ़ा गई और इसके ऊपर ये हम ऐसे इसको इससे लॉक कर देते हैं, ऐसे 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 लॉक कर देते हैं इससे। तो ये इसका पूरा लॉकेज हो जाता है और ये एकदम फिट रहती है। तो कुछ लोगों का क्या क्वेश्चन रहेगा, इसका तो मुंह खुला है, दूध ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि आप साथ साथ में इस तरह के जिज्ञासा वाले क्वेश्चन जरूर साथ में रखते हो, मुझे पता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो ही काफ दूध पीता है तो वो इसको दबा लेता है आगे से। जैसे ही वो ऐसे जीभ से बार बार इसके लेता है, फीडिंग लेता है, तो अकॉर्डिंग टू नीड ही इसका दूध जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। ये 2006 से पहले मैं यही फीडिंग बोतल रखता था। ये तो मेरे किसी दोस्त ने मेरे को अवेलेबल करवाई थी 2006 में। पिछली 14 साल से मैं यूज कर रहा हूं। उससे पहले सिंपल यही रखता था मैं, क्योंकि मैं जब से काम स्टार्ट किया तभी से टेक्निकल पॉइंटों को यूज कर रहा हूं। तो ये आपका आज डाउट क्लियर हो गया फीडिंग की बोतल का। आपने कहा कि ये हमारे बाजार में, हमारे शहर में मिलती नहीं है, तो ये आपको हर घर में अवेलेबल हो जाएगी। घर पे साइकिल नहीं है तो साइकिल वाली दुकान पे एक बेकार ट्यूब लेके आओ और ट्यूब का एक 3 इंच का टुकड़ा इसके ऊपर लगाओ, इसी का एक रबड़ काट लो, वो लॉक हो जाएगा। जैसे नोट के गड्डी के ऊपर रबड़ होता है, ऐसा ही रबड़ का टुकड़ा इसके ऊपर डाल दो और ये फिट। जब ये टीप खराब हो जाए, यहां से कुछ टाइम के बाद में कट जाएगी, इसको फेंक दो और दूसरी तैयार कर लो। तो ये आपकी आज बोतल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। मैं पिछली 2-3 वीडियो में भूल गया था, इसलिए आज इसको लेके आया हूं मैं। तो अभी हम करते हैं काफ की नाभि की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर छोटी से छोटी बीमारी इंपॉर्टेंस होती है या उसका सॉल्यूशन जरूरी होता है। पहले तो ये बात करें कि हम ऐसी नौबती ना आए, अगर नाभि पके ही ना, तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन करोगे। जो ही भैंस काविंग करती है, काविंग करने के जस्ट बाद 1 इंच उसका जो नाड़ू होता है या सूंड होता है, तो उसको आप 1 इंच नीचे उसके धागा बांध दो और उसके नीचे साइड से ब्लेड से, फ्रेश ब्लेड से काट दो, ताकि छोटा बचेगा, वो 1/2 इंच का नाड़ू बचेगा। तो उससे क्या होगा कि भैंस उसको मुंह से खींच नहीं सकती, नहीं वो काफ उसको मुंह से खींच सकता, सिर्फ जीभ मार सकती है। तो लंबा होता है तो उसकी जीभ में आराम से आ जाता है, मुंह में आराम से आ जाता है और भैंस खींच लेती है, तो 100% वो नाभि पकेगी। ठीक है। तो दूसरी इसमें सावधानी क्या रखोगे, एक तो काटने वाली, दूसरी जब आप भैंस के काफ को भैंस के नीचे छोड़ते हो भैंस का दूध निकालने के लिए, तो जो ही भैंस पाउस जाती है तो 99% लोग काफ को आगे बांध देते हैं, और बहुत सारी भैंसों की आदत होती है उसको चाट लेती हैं, वो जी मारती हैं, उसके साथ में उनका अटैचमेंट होता है,
वही अटैचमेंट उसका दूध उतरवाता है जो काफ के साथ अटैचमेंट होता है भैंस का। यह कह सकते हैं कि उससे जब प्यार करती है अपने काफ से तो जीभ मारती है, तो कई बार जीभ मारते मारते खींच लेती है। तो दूसरी सावधानी आप क्या रखोगे, जो ही भैंस के नीचे बच्चा छोड़ा, भैंस पाउसगी या सेफ में आ गई तो बच्चे को दूर बांधो, इतने गैप पे बांधो। यदि आप डेयरी फार्मर हो तो भीड़ होती है, वहां तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको पीछे बांधो। और यदि आप सिंपल फार्मर हो, आपके पास जगह है, तो इतनी दूर बांधो जहां तक भैंस सिर्फ अपने बच्चे को टच कर सके पीछे से, पूंछ के आसपास से, और वो उसके नाड़ू को ना खींच सके। यदि आप ये सावधानी रखोगे तो आपकी धूं या जो सूंड है वो पकने की नौबत आएगी नहीं। चलो ये स्टेप में आपसे लापरवाही होगी और वो पक भी गया, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। यही तो मैंने कहा था आपको, डॉक्टर फ्री फार्म, आपको डॉक्टर बना दूंगा। तो उसी को देखते हुए तो क्या करोगे आप, जो ही काफ के उसके स्वेलिंग आ जाती है, कोई डरने की बात नहीं है, इससे कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है। यदि आप उसको प्रॉपरली मैनेज करोगे तो क्या करोगे, 10-12 दिन तो उसको कुछ दो ही ना, बिल्कुल भी उसको थोड़ा पकने दो। जब लगे वो पकाई के टाइप का आ गया, पक गया हो, उसमें 2 हिस्से सरसों के तेल के, 1 हिस्सा तारपीन के तेल का, दोनों को मिला लो। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, 100 ग्राम तेल में 70 ग्राम सरसों का तेल, 30 ग्राम तारपीन का तेल, दोनों को मिला लो और उसकी मालिश शुरू कर दो, इसकी दोनों की, इसकी जहां से पक रही है मालिश कर दो। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये जल्दी पकाव हो जाएगा। इसके पकाव करना हमने उसको जल्दी से जल्दी। जो ही वो पक गया, पकने के बाद आपको लगेगा पूरा गर्म होगा और नीचे से सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे आप दबा के देखोगे तो सॉफ्ट महसूस होगा, तो सॉफ्ट महसूस होगा। जितना जल्दी पकाओगे उतना उसका पीछा बीमारी से जल्दी छूट जाएगा। जो ही सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको क्या करो, अपने मेडिकल स्टोर से पट्टी लेके आओ, बैंडेज लेके आओ, जो लंबी सफेद पट्टी होती है कॉटन की, और लिक्विड बिटाडिन लेके आओ। उसके बावजूद बिटाडिन लिक्विड को ऐसे, जो ये दवाई, ये लाल दवाई मैंने बना रखी है, ये तो आपको समझाने के लिए बना रखी है, इसका कोई काम नहीं है। तो उस जो पट्टी है कॉटन, उसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बना लोगे आप, ऐसे टुकड़े। तो वो पहले से क्या करोगे आप, टुकड़े अलग अलग पार्ट ऐसे बना के, ताकि आपको ऑपरेशन करते समय दिक्कत ना आए। तो इसके अंदर ऐसे दवाई में छोड़ दोगे और उसको दवाई में भिगो दोगे, ऐसे 1 बाई 1 करके अलग अलग 2-3 टुकड़े आपने ऐसे बना लिए। उसके बावजूद काफ को पहले क्या करो, अच्छे से 1-2 बंदा बुला के उसको काबू करो, कंट्रोल करो, यानी कि कंट्रोल करके ना रेजर से दोही के एरिया के ऊपर जहां दोही पक गया है वहां के बाल साफ कर दो। बाल साफ कर दिया आपने, फिर लाल दवाई से वो एरिया पूरा आप धो लो या बिटाडिन से साफ कर लो, वो भी कर लिया। उसके बाद में आपके घर पे हर घर में ये चम्मच मिल जाएगी, इसको गर्म पानी में उबाल लो और लाल दवाई में डाल दो, इसको भी या बिटाडिन में डाल दो। ठीक है, ये डाल दिया आपने वहां के जो हेयर थे वो भी रिमूव कर लिए। फिर क्या करना आपने, जहां पे एरिया पका हुआ, जो सेंटर है जहां पे सूंड होता है, वहां पे एक बिल्कुल फ्रेश ब्लेड लो। इससे पहले का स्टेप आपको अभी ध्यान होगा कि 2-3 बंदों से बुला के ना पहले काफ को अच्छी तरह दबा लो सही से। यदि आपने वहां मिस्टेक कर दी ना तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। मिस्टेक कर दी, काफ ने लात मार दी या वो कूद गया, तो ब्लेड गलत जगह लग जाएगा और बीमारी ठीक होने की बजाय एक और जगह उसके क्या हो जाएगा, जख्म हो जाएगा। तो पूरा कंट्रोल उसको करो पहले। कंट्रोल करने के बाद में फिर वहां पे जो बाल साफ किए थे वहां पे सिंपल ब्लेड से कट मारो, ऐसे 1 इंच का कट मारो। कितना कट मारना है, जितने कट के अंदर ये आपकी चम्मच चली जाए, ऐसे ये चम्मच 1 इंच में चली जाएगी। ब्लेड से कट मार दिया, कट मारती ऊपर की जो चमड़ी होती है वो कट जाएगी। ऐसे चमड़ी कटते ही आप उसको दबा के पहले पूरा प्रेस करो, उसको बहुत पेन होगा, वो पाँव मारेगा। कंट्रोल में बार बार कह रहा हूं, कंट्रोल अच्छे से करना है उसको।
भले ही 4 बंदे बुलाने पड़ जाए, पाँव को दबा लो, उसकी गर्दन को दबा लो, गर्दन को पीछे मोड़ लो। तो जब दबाओगे तो अत्यधिक पेन होता है उसको, बहुत ज्यादा पेन। तो अपने डर के मारे वो पाँव मारता है। उसको दबा के पहले प्रेस करते रहो, पूरा उसका पस निकाल दो। आपने क्या किया, पस निकाल दिया, क्लियर होगा। उसके बाद में ये जो पट्टी है, ये पट्टी आपके हाथ साफ होने चाहिए। आप एक ऑपरेशन करने लग रहे हो, सिंपल काम नहीं है ये। जितना मैं बता रहा हूं इतना हल्के में मत लेना इसको। एक ऑपरेशन कर रहे हो तो ऑपरेशन ह्यूमन का हो या जानवर का हो, एक ही बात है, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है। फिर आप इस पट्टी को क्या करोगे, ऐसे इसके ऊपर कर लिया, ठीक है। ये पहले से पानी में उबाली हुई हो, लाल दवाई में या बीटाडीन में चम्मच साफ होनी चाहिए। उसके बावजूद जो कटा हुआ एरिया उसमें ऐसे ठूसोगे, आपको पट्टी को ऐसे कर करके ने ऐसे ठूसते जाओगे, पूरी पट्टी को ऐसे इसके अंदर क्या करोगे, ठूस दोगे। ये जो ही पट्टी आपने उसके अंदर ठूस दी, इसको पूरा अंदर जाके ने इसको घुमाते रहो और इसको फिर ऐसे खींच लो। इससे क्या हो जाएगा, फिर आप ऐसे ही दूसरी पट्टी इसके अंदर ठूसते रहोगे, ऐसे जख्म के अंदर। ऐसे जब आपने पट्टी ठूसी तो अंदर कोई भी पस का जो कीटाणु बचा है या पस बची है वो इस पट्टी से साफ होगी ना बाहर आ जाएगी। पट्टी से जब बाहर आ जाएगी, आपको लगा 2 पट्टी 3 पट्टी में पस लगी आ रही है। जब आपने देख लिया कि अब कोई भी पस पट्टी का नहीं लग रही है, तो समझो अंदर का जो जख्म था वो पूरी तरह साफ हो चुका, साफ हो चुका। उसके बावजूद आप एक लंबी पट्टी लोगे पूरे, और उस जख्म के अंदर वो पट्टी ऐसे ही मेडिसिन में भर के, ऐसे गिल्ली पट्टी को पूरी उसके अंदर ऐसे ही ठूसते रहोगे उस पट्टी को पूरी। जो ही वो पट्टी पूरी उसके जख्म के अंदर चली जाएगी, जो पट्टी बाद में बाहर बचती है तो उसको क्या करो, पट्टी को बाहर बची हुई, ये सपोज क्या इतनी पट्टी चली गई और इतनी पट्टी बाहर बच गई, इसको इस जख्म के आगे ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दिए पट्टी, और इसके ऊपर फिर आप बाउंड कर दो दूसरी कोई भी अपने घर पे जो भी कोई भी कॉटन का कपड़ा हो वो उसके ऊपर पूरा पलट दो, ताकि वो पट्टी बाहर ना निकले। ये पट्टी अंदर क्यों ठूसी है, ये जो पट्टी के साथ दवाई अंदर जाएगी, ये दोबारा एक तो पस नहीं बढ़ने देगी, उसमें फाइब्रोसिस नहीं बढ़ने देगी उसके अंदर, या पस रेशा बोल सकते वो नहीं बढ़ने देगी। और वो पट्टी अंदर लंबे टाइम तक 24 घंटे तक उसके साथ दवाई पट्टी के अंदर है तो चिपकी रहेगी और दवाई अंदर काम करती रहेगी। आप एक बार जख्म के ऊपर दवाई लगाते हो या स्प्रे मारते हो, वो 20 मिनट 15 मिनट काम करता है। एक ठूसी हुई पट्टी इसके अंदर ये 20 से 24 घंटे काम करती है। अगले दिन क्या करोगे आप, फिर सेम पट्टी को निकालोगे 24 घंटे के बाद और दूसरी पट्टी फिर ठूस दोगे। ऐसे जब आप पट्टी ठूसोगे तो अगले दिन पट्टी फुल नहीं आएगी, उसके अंदर हाफ पट्टी आएगी। हाफ पट्टी आएगी तो मतलब क्या है कि आपके जो भैंस का जो कटड़ी का जो धू थी, जो नाभि थी, उसका एरिया हीलिंग हो रही है। हीलिंग का मतलब वो ठीक हो रहा है, पट्टी कम आएगी अगले दिन। तो जितनी कम जाए उतनी पट्टी जाने दो, जबरदस्ती नहीं करनी, फिर पट्टी बांध दो। तीसरे चौथे दिन उसमें पट्टी जानी अंदर बंद हो जाएगी। पट्टी बंद होगी तो समझो अब ये कवर हो चुका। हम क्या करते हैं, इससे उल्टा क्या करते हैं, दोई पक्की बाहर से दवाई लगाते रहते हैं, अंदर पका हुआ है बाहर दवाई लगा रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, या दवाई खिलाने से कोई भी पस नहीं सूखती। पहले क्या करेंगे, अंदर से हीलिंग करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, बाहर निकालेंगे गंद को, फिर पट्टी ठूसेंगे और डे बाय डे हर दिन पट्टी का साइज कम होता जाएगा। 3 से 4 दिन में अंदर से हीलिंग होगी, कोई भी अंदर रेशा नहीं बचेगा, फाइब्रोसिस दोबारा बनेगा नहीं। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, ये तो होगा पट्टी का स्टेप, हमने कैसे इसकी पट्टी करी। इसके साथ में हम इसको कोई भी एंटीबायोटिक, जैसे ह्यूमन के लिए काफ के लिए ह्यूमन वाली दवाई काम कर जाएगी, जैसे आप मोक्सल एग्जांपल कीजिए, मोक्सल या टेरामाइसिन के जो टेबलेट आती हैं, वो साथ में पेन किलर की टेबलेट है, कोई भी आपके एरिया में पेन किलर की टेबलेट कोई मिल जाए ह्यूमन वाली, जो हम बुखार में सिर दर्द में जो टेबलेट लेते हैं, वही सेम एंटीबायोटिक काफ को अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग 5 दिन देंगे। उससे क्या होगा, कोई भी बाहरी बैक्टीरिया नहीं आएगा,
इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, दोबारा पस नहीं बनेगी, उधर से पट्टी सुखाएगी, उधर से एंटीबायोटिक सुखाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन में आपका काफ ठीक हो जाएगा। साथ में जैसे आप रिनटेक, जिनटेक या ओमप्राजोल या बिकासोल का जो कैप्सूल लेते हो ना, वही काफ को भी देना है। क्यों? क्योंकि जो टेबलेट आप दोगे उससे उसका लीवर खराब हो जाना है। अंग्रेजी दवाई को तो आपको पता है खराब करना है, इसलिए उसकी हेल्प के लिए, अंग्रेजी दवाई की हेल्प के लिए बिकासोल या रिनटेक की टेबलेट या कैप्सूल काफ को डेली दोगे आप, एक टाइम देना और रिनटेक तो, और एंटीबायोटिक और पेन किलर दोनों टाइम, ताकि आपके काफ को दर्द ना हो, वहां पे स्वेलिंग ना आए और इन्फेक्शन ना फैले। उसको साफ सुथरा रखोगे, पानी नहीं लगने दोगे, इस तरह आप सावधानी रखोगे। कोई भी साथ में आप लीवर टॉनिक भी दे सकते हो, ताकि आपके काफ के ऊपर उसका इफेक्ट आए ही ना बिल्कुल भी, और आपका काफ 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल टकाटक हो जाएगा। किसी भी डॉक्टर का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। लेकिन रखनी सावधानी है, चम्मच को गर्म पानी में उबालोगे पहले, जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं प्रॉपरली ऐसे करोगे। यदि आप ऐसे फॉलो करोगे तो आप अच्छे सर्जन बन जाओगे और काफ को बचाओगे अच्छी तरह से, बगैर कम पैसे पे। सारा ही 60-70 रुपए में आपका काफ ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी स्टेप में लापरवाही नहीं करनी है। ये मत समझना कि मैं अकेला ही दबा लूंगा या 2 ही बंदे दबा लेंगे। पूरा पहले उसको कंट्रोल करो। मैं बार बार कंट्रोल वाला शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, छोटी सी गलती से इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि पहले से भी आपका केस ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल पूरी तरह करके उसके बाद इस प्रोसेस को फॉलो करो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आपका काफ 100% ठीक होगा। काफ ठीक होगा जब भी काफ से या तो बुल बनेगा या अच्छी भैंस बनेगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को हर बार नई नई जो टेक्निक है वो देता रहूँगा। सिर्फ आपका क्या है, फॉलो करते रहो। और फिर मैं दोबारा आपका उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट किए और आपके कमेंट ही मेरी ताकत है। शुक्रवार को हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आप वेट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग अभी भी करें कि हमें आपकी वीडियो के बारे में अभी तक पता नहीं था, बहुत सारे लोग फोन आते हैं। तो ये काम आप ही मेरे मित्र हो और आप अपनी जो ये चल रही है, स्टडी चल रही है, ये सिंपल सा जो कॉलेज, डॉक्टर कॉलेज जो चल रहा है, इसके स्टूडेंट लगाओ या आप इसके टीचर लगाओ, जो समझो आप उसकी कड़ी हो। और आप सब लोग मिलकर जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं जैसे आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आप आगे हर 10, 20, 50 आदमी को ये शेयर करोगे तो ये जो ज्ञान है ये हर आदमी तक पहुंच जाएगा और आपके किसी रिश्तेदार का, किसी भाई का, अजनबी का घर बैठे सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब किसी की प्रॉब्लम सोल्व होती है ना, तो वो दिल से बहुत सारी दुआएं देता है और वो दुआएं आपको काम करेंगी। दवाई काम नहीं करती, कई बार दुआ काम करती है। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।